आज मैं आपको बहुत ही बेसिक सेंटेंसेस यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसका इस्तेमाल हम लोग अक्सर अपनी डेली लाइफ में करते रहते हैं, उन सेंटेंसेस की मैं आज आपको प्रैक्टिस कराने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, अक्सर हम लोग बोलते हैं कि गिलास टेबल पर रखा हुआ है, या किताब टेबल पर रखी हुई है, या पेन टेबल पर रखा हुआ है। तो अगर आपको ये इंग्लिश में कहना है तो आप कहेंगे पेन इज केप्ट। केप्ट मतलब रखा, ऑन द टेबल यानी कि टेबल पर। ऑन का मतलब यहाँ पे पर है, ठीक है। ऑन द टेबल यानी कि टेबल पर। पेन मतलब पेन, इज मतलब है। पेन इज केप्ट ऑन द टेबल। पेन टेबल पर रखा हुआ है। ओके। मैं संडे को गया, आई वेंट ऑन संडे, यानी कि यहाँ पे पास्ट की बात हो रही थी इसलिए यहाँ पे वेंट लगाया। आई वेंट ऑन संडे, मैं संडे को गया। ओके। उसी तरह से अगला है नंबर 3, वो 4 नवंबर 2022 को आया। तो मैं कहूँगी ही केम ऑन 4 नवंबर 2022। ओके, ही केम ऑन 4 नवंबर 2022। वो मेरे बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है तो मैं कहूँगी ही इज़ टॉकिंग, यानी कि कर रहा है। तो टॉकिंग अबाउट मी यानी कि मेरे बारे में। अबाउट मी का मतलब मेरे बारे में। ही इज़ टॉकिंग यानी कि वो बात कर रहा है। अबाउट मी, मेरे बारे में। वो मेरे बारे में बात कर रहा है। ही इज़ टॉकिंग अबाउट मी। ही इज़ टॉकिंग अबाउट मी। ही इज़ टॉकिंग अबाउट मी। ओके, वो मेरे बारे में बात कर रहा है। अब मैंने कहा कि मैं 9 बजे तक काम करूँगी। मैं 9 बजे तक काम करूँगी तो मैं कहूँगी आई विल, यानी कि करूँगी। तो गागी गी के लिए आप विल या शैल का इस्तेमाल करते हैं। तो आई के साथ मैंने लगाया विल। आई विल वर्क टिल 9। टिल 9 यानी कि 9 बजे तक मैं काम करूँगी। आई विल वर्क, मैं काम करूँगी टिल 9 यानी कि 9 बजे तक। मैं तुम्हारा दोस्त था, यहाँ पे था इसलिए वॉज लगाएंगे। आई वॉज का मतलब था। आई वॉज योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त था। आई वॉज योर फ्रेंड। गाड़ी में कितना पेट्रोल है? कितना पेट्रोल है? हाउ मच पेट्रोल इज देयर इन द कार, यानी कि गाड़ी में कितना पेट्रोल है? हाउ मच पेट्रोल इज देयर इन द कार। नेक्स्ट है नंबर 8, जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आप समझ करके पढ़िए, और कहीं पर भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ओके। जहाँ कहीं भी तुम हो खुश रहो, जहाँ कहीं भी तुम हो खुश रहो। वेयर एवर यू आर बी हैप्पी। वेयर एवर यू आर बी हैप्पी। तुम यहाँ किस लिए हो? तुम यहाँ किस लिए हो? तो आप कहेंगे फॉर वॉट। फॉर वॉट मतलब किस लिए। फॉर वॉट किस लिए। आर यू हेयर, यानी कि तुम यहाँ किस लिए हो। नेक्स्ट है वो किस घर में था। वो किस घर में था तो मैं कहूँगी इन विच होम। इन विच होम वॉज ही, यानी कि वो था। किस घर में वो था। वो किस घर में था। इन विच होम। इन विच होम का मतलब किस घर में। वॉज ही मतलब कि वो था। वो किस घर में था। इन विच होम वॉज ही। नेक्स्ट है नंबर 11। अब मैंने कहा कौन सा वाला मेरा है। कौन सा वाला मेरा है तो मैं कहूँगी विच वन। विच वन मतलब कौन सा, ठीक है। कौन सा वाला है मेरा। इस मतलब है, माइन मतलब मेरा। कौन सा वाला मेरा है। विच वन इज माइन। विच वन इज माइन, कौन सा वाला मेरा है। विच वन इज माइन। ओके। नेक्स्ट है नंबर 12। क्या मैं तुम्हारा कोई नहीं हूँ। क्या मैं तुम्हारा कोई नहीं हूँ। एम आई नो वन टू यू। एम आई नो वन टू यू, यहाँ पे आप क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या मैं तुम्हारा कोई नहीं हूँ। एम आई नो वन टू यू। एम आई नो वन टू यू। ऐसे लोग भरोसे लायक नहीं होते। सच पीपल मतलब ऐसे लोग। सच पीपल आर नॉट ट्रस्ट वर्थी, ठीक है। ट्रस्ट वर्थी मतलब भरोसे लायक। ऐसे लोग भरोसे लायक नहीं होते। सच पीपल आर नॉट ट्रस्ट वर्थी। उसी तरह से अक्सर हम लोग कहते हैं कि मेरे पास 6 बैग हैं, या मेरे पास 6 सैंडल्स हैं,
6 किताबें हैं, इस तरह से बोलते हैं। तो सिंपल अगर आपको कहना है तो आप कह दें, जैसे कि मैंने लिखा मेरे पास 6 पेन है, आई हैव 6 पेन्स, आई हैव 6 पेन्स। ओके, वहाँ कुछ किताबें हैं, वहाँ कुछ किताबें हैं, तो मैं कहूँगी देयर आर अ फ्यू बुक्स, देयर आर अ फ्यू बुक्स, देयर आर अ फ्यू बुक्स, वहाँ कुछ किताबें हैं। सभी लोग वहाँ होंगे, अब मैंने कहा सभी लोग वहाँ होंगे, तो मैं कहूँगी ऑल द पीपल, ऑल द पीपल विल बी देयर, विल बी देयर, सभी लोग वहाँ होंगे, ऑल द पीपल विल बी देयर। वहाँ कुछ किताबें हैं, देयर आर अ फ्यू बुक्स, मेरे पास 6 पेन हैं, आई हैव 6 पेन्स, आई हैव 6 पेन्स। नेक्स्ट है नंबर 17। अब मैंने कहा टीचर बच्चों के सामने बैठे हैं, टीचर बच्चों के सामने बैठे हैं, तो मैं कहूँगी टीचर इज सिटिंग, यानी कि टीचर बैठे हैं इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, ऑफ द स्टूडेंट्स यानी कि बच्चों के सामने, इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स यानी कि बच्चों के सामने बैठे हैं, सिटिंग, टीचर इज सिटिंग यानी कि टीचर बैठे हैं, इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स यानी कि बच्चों के सामने, टीचर बैठे हैं बच्चों के सामने। राहुल शिवम के आगे बैठा है, राहुल इज सिटिंग अहेड ऑफ शिवम, अहेड ऑफ शिवम, अहेड मतलब आगे, अहेड मतलब आगे। ओके, नेक्स्ट है नंबर 19। अब मैंने लिखा यहाँ पे कि तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ जाते हो, तो मैं कहूँगी वेयर डू यू गो, वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। ओके, नेक्स्ट है, अब मैंने लिखा क्या आप हमसे सहमत हैं, क्या आप हमसे सहमत हैं, यानी कि आप हमसे एग्री हैं, तो मैं कहूँगी डू यू एग्री विद अस, डू यू एग्री विद अस। ये किसने किया, अक्सर हम लोग कहते हैं ये किसने किया, तो ये पास्ट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे आप लगाएंगे डिड, आप कहेंगे हु डिड इट, हु डिड इट, हु डिड इट, ये किसने किया, हु डिड इट। कि आप हमसे सहमत हैं, तो सहमत की इंग्लिश होती है एग्री, हमसे यानी कि विद अस, क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए आप कह रहे हैं डू यू, यानी कि डू से स्टार्ट कर रहे हैं, डू यू एग्री विद अस, क्या आप हमसे सहमत हैं। तो आज की क्लास में बस इतने ही सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको कोई भी सेंटेंस समझ में नहीं आया हो तो आप फ्रीली मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, तो अपने कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।